हेलो डियर ट्रेडर्स। डेली मैं ट्रेड ख़त्म होने के बाद एक अपडेट ज़रूर दूंगा सबको। आज कॉपी ट्रेडिंग में इक्विटी कैश में ट्रेड हुआ था। तो वन 113.65 113.60 इस लेवल पे हम लोग सेल किए थे। पीएसयू सेक्टर का बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें हम लोग का टारगेट था अप्रोक्सली 113, मतलब 60 पैसा का एक टारगेट था। तो 30,000 में हम लोग का भी ज़्यादा कैपिटल तो यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि आज सेकेंड डे हमने ट्रेड लगाया। तो बाकी और भी कुछ अकाउंट ऐड हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिसको अकाउंट ऐड करना है तो वो शनिवार के दिन ऐड करें, तो ताकि हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने पे किया, पे करने के बाद सॉफ्टवेयर में पे किया, पे करने के बाद अगर लेट होता है तो सवाल बहुत सब पूछते हैं, तो हमें वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सवाल ना पूछे जल्दबाजी करेंगे तो हमको लॉस करना पड़ेगा, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि सबको ये कहते हैं कि आज हम लोग ने अप्रोक्सली 20% हम लोग कैपिटल यूज़ किया था। जितने कैपिटल था उसका 20% कैपिटल यूज़ किया था। अगर आप लोग नॉर्मली काउंट करेंगे कि जिसका 60 के कैपिटल था उसके 400 क्वांटिटी, नॉर्मली 400 क्वांटिटी हम लोग यूज़ किए थे, तो उसमें लगभग 1 से 1,500 क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं 60,000 में। तो जैसे कि 400 क्वांटिटी 60,000 का 113.60, तो टोटल हम लोग के पास यूज़ करने के लिए कैपिटल 13,000 का कैपिटल यूज़ हुआ है 60,000 में। तो जिसका 30,000 है, जिसका और कम है तो उसका और भी कम होगा। 5 गुना मार्जिन हम लोग यूज़ 5 गुना मार्जिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इक्विटी कैश में होता है। और एक्चुअली क्या है कि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग और कुछ दिन के बाद हम लोग करेंगे। एक हफ्ता वीकली 2-3 ट्रेड हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा आज 2 दिन हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि एक बात को समझिए कि देखिए, हम लोग को जो है ना 400 देना नहीं पड़ेगा किसी भी तरह। तो हम लोग अगर एग्रेसिव ट्रेड करेंगे तो वो शायद दिक्कत हो जाएगा। तो एग्रेसिव ट्रेड बिना किए रिलैक्स होकर अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो एक कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट हो जाए तो बेहतर है, ताकि लॉस कम हो, प्रॉफिट थोड़ा सा ही हो लेकिन ठीक ठाक हो। तो वो कैपिटल हम लोग के जेब में आए, प्रॉफिट हमारे जेब में आएगा। और बहुत सारे अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, तो हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज अच्छा 50 पैसा के 0.5 पॉइंट प्रॉफिट गया था। तो 10 पैसा पॉइंट के हिसाब से उसके लिए हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ने क्या किए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जितने भी चार्जेस कटता है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रहता है। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग ने लगाया, तो वो स्टॉप लॉस हिट किया है, प्रॉफिट में ही गया है। वो ये है। लेकिन क्या है कि टारगेट भी गया था, लेकिन 10 पैसा के लिए हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कैपिटल सही है, कैपिटल सही रखा जाए और हमें कोई चार्जेस ना देना पड़े तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट डे हम लोग क्वांटिटी 3 गुना करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे मूव करते हैं ताकि किसी को कुछ घाटा ना हो, सबको। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इशू आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। तो कुछ दिन के बाद हम लोग चालू करेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और कोई जो भी ट्रेडर हैं, हमें मजबूर ना करें, और क्या है कि फोर्सेबल ना करें कि ट्रेड करो। हमें जब ट्रेड आएगा हमें भी तो समझना है कि ट्रेड कहाँ पे होगा, कैसे होगा। क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए जो भी ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब प्रॉफिट कम होता है या फिर लॉसेस ज़्यादा हो तो वो भी काउंट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे अगर मूव करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और लॉसेस तो हुआ नहीं है तो दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग का भी प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन सेलिंग में होता ही रहता है 0.5% 1%। वो आज थोड़ा सा कम हुआ है। ऑप्शन सेलिंग में एक ही मैं स्कैल्पिंग किया था। तो स्लोली मूव करते हैं।
फ़िलहाल तो फिर से वो टारगेट की तरफ चला गया, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया फिर से वो टारगेट की तरफ जा रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डे फिर से अगर जो भी ट्रेड होगा, ट्रेड ख़त्म होने के बाद 2-5 मिनट का मैं एक आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगा।